हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आई होप आप और आपके परिवार अच्छे और सुरक्षित हो। तो आज हम एक बहुत सीरियस टॉपिक पर बात करने आए हैं आप सभी लोगों से, आप सभी बच्चों से, जो कि कोविड को सेकेंड वेव को लेकर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारी इंडिया एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रही है, बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजर रही है, जो कि कोविड-19 का जो सेकेंड वेव है उसकी वजह से। ठीक है, हम सभी लोगों ने मिल करके फर्स्ट वेव को फेस कर लिया और हम लोग केयरलेस मतलब हम लोग लास्ट जो 3-4 महीने गए उसमें हम लोगों को लगा कि अब तो कोरोना चली गई, ना मास्क पहन रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना सैनिटाइजेशन नहीं किए, जिस वजह से कोविड का सेकेंड वेव इतने तेजी से फैलने लगा। और आज की स्थिति अगर माने तो आपको पता है पर डे 3 लाख से ज्यादा केसेस हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और इंडिया सबसे बदतर स्थिति में है सारे बाकी देशों की तुलना में, जैसा कि यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। अगर आप अस्पताल की बात करो तो आप न्यूज में देखते हो कि क्या हालत है, जिनके कोई रिलेटिव्स अस्पताल में है उनसे पूछो, इतनी बदतर स्थिति है। ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। मतलब अगर अभी के सिचुएशन में हम लोगों में से किसी को कोविड होता है तो रिकवरी होने के चांसेस बहुत कम हैं। पहले रिकवरी हो जाते थे बट अब मुश्किल है। गवर्नमेंट से भी हम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, बिकॉज इतने बल्क नंबर को कंट्रोल करने के लिए कोई भी देश अचानक से तैयार बिल्कुल नहीं हो सकता। आबादी ज्यादा है, केसेस इतने ज्यादा हैं, सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। अब हम लोग ही कुछ कर सकते हैं। हमें इंडियन जो है हमेशा जब भी देश प्रॉब्लम आजादी से लेकर के जब भी हम लोगों ने मिलकर के एक साथ देश को मुसीबत से उठाया। इस बार भी हमको, आपको, आप सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को मिल करके इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढना है, जो कि एक ही समाधान है। आप जानते हैं सारे एक्सपर्ट यही बोल रहे हैं, एक ही समाधान है कि आप घर से बाहर ना निकलें। अगर हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कोविड का जो फैलने का चेन है उसको ब्रेक कर देंगे, जो कि बहुत जरूरी है। कोविड वायरस एक नई बॉडी की तलाश में रखती है, जब उसके बॉडी में जाती है तो अपना ग्रो करती है। कोविड के लिए हम लोग एक शरीर है और वो शरीर पाते ही अपना रिप्रोडक्शन करती है और हमें बर्बाद करती है। शरीर आपको दूसरा शरीर तीसरा। तो अगर हम लोग घर से बाहर ही नहीं निकले तो कोविड को शरीर नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिक उनका जो पीक है वो घटेगा। तो हम सभी को और आपके अपने पेरेंट्स को आप निवेदन करिए कि अगर काम ना हो, अगर बहुत जरूरत काम नहीं हो तो आप बिल्कुल घर में नहीं जाए। 10-15 दिन 14 दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हम 14 डेज, देखिए आपको मई महीना आ गया है और सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि मई महीना इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होने वाली है। तो इससे बचने के लिए हम सभी लोगों को ये कोविड का जो चेन है उसको ब्रेक करना है और उसके लिए हम लोगों को सेल्फ होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। सारे परिवार वाले एक साथ अपने फैमिली के साथ घर में ही रहें, कहीं बाहर मत जाएं। सारे आप राशन घर में भर ले, एक हफ्ते के लिए एकदम कसम खा लें कि हम 2 हफ्ते तक भले हम दाल रोटी खाएंगे लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल हम सभी लोग मिल करके इस कोविड को भगा सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट, सिस्टम, मेडिसिन, ऑक्सीजन सिलेंडर, इसको ब्लेम करके कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली हम लोग मौत तो हम लोग की होनी है, हमारे रिलेटिव्स की होनी है, अपने रिलेटिव्स की होएंगे हम लोग। सरकार, मेडिकल सिस्टम के लिए हम लोग एक नंबर है। मरेंगे तो बस डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, 5 लोग मर गए, 10 लोग मर गए, 100 लोग मर गए। बट जिसके घर का कोविड में कोई मरता है, आप उससे बात करो, उसकी दर्द को समझो। कल हमारे जान पहचान में एक रिलेटिव की मौत हुई तो बता रहे थे कि सर, मतलब इतनी ट्रेजेडी की बात है कि आग जलाने के लिए मम्मी को बच्चा नहीं जा पाया, जाने नहीं दिया नगर पालिका वालों ने, ऐसे लवारिसों की तरह जला दिए। मतलब पुराने जमाने में कहा जाता था कि जब हम मरेंगे तो हमारा बेटा हमारे अर्थी को कांधा देगा, अग्नि जलाएगा, मुखा, ये सब खत्म हो गया है। कितनी दुख की बात है कि एक बाप मर रहा है तो बेटा आग उसको नहीं दे पा रहा है, माँ मर रही है तो उसको बेटा अग्नि नहीं दे पा रहा है। मतलब क्या बोले, बहुत बहुत बदतर स्थिति है। आप कल्पना करोगे, खुदा ना करे कि आप सभी लोगों में से किसी के अपनों का कोविड की वजह से नुकसान हो, बट अगर जिसका हुआ है ना उसका दर्द आपको समझना चाहिए, सुनने की जरूरत है। आप कुछ नहीं कर सकते और ऐसे सिचुएशन में आपके आसपास के लोग भी आपके पास मदद के लिए नहीं आएंगे, बिकॉज वो भी डरेंगे मेरे को कोरोना हो। तो इस हालात में जाने से बचने का एक ही तरीका है कि भाई
जान रही तो जान रहेगी। आप सभी लोग कहीं मत जाएं, घर में रहकर काम करें, जो भी काम हो सकता है घर से हो सकता है। सेल्फ क्वारंटाइन, सेल्फ होम आइसोलेशन, नहीं हुआ है कोरोना फिर भी मान लो हो गया है और घर में बंद हो जाओ पूरे फैमिली। और वैक्सीनेशन को लेकर के भी कुछ चीजें हम सुनते आ रहे हैं, उससे भी बात कर ले आप सभी लोग से। देखिए आप सभी लोग, हम और आप हमारे स्टूडेंट हैं, उनके पेरेंट्स हैं और हम पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग को ऐसी बातें नहीं शोभा देती है। देखिए आप वैक्सीनेशन के बारे में कुछ चीजें हम आपको समझाते हैं, आप उसको क्लियरली समझ लीजिए अपने दिमाग, बिकॉज हम लोग साइंस पढ़ाते हैं प्रतिदिन, हमको पता है क्या हो रहा है। तो वैक्सीन में क्या किया जाता है कि हमारे शरीर में उसी के मिलता जुलता एक कमजोर या मरा हुआ वायरस आपके बॉडी में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है, क्योंकि वो कमजोर रहता है तो आपका इम्यून सिस्टम लड़ लेता है। अगर वो असली वाला रहता है तो आप मर जाते हैं, लड़ते लड़ते इम्यून सिस्टम मर जाते हैं। लेकिन अभी कमजोर बना के एकदम सिमिलर वैसा डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जब लड़ेगा तो एक केमिकल का निर्माण करेगा जिसका नाम एंटीजेन, और वो केमिकल जब आपके बॉडी प्रोड्यूस करने की कैपेबल हो जाएगी तो अगली बार अगर असली वाला वायरस आया तो उससे भी लड़ सकते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन लेने का बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आपको कोरोना नहीं होगा। आप ध्यान से समझिए, आपका बॉडी बीमारी से लड़ने के काबिल हो गया है। इसका ये मतलब नहीं कि आप में वायरस घुसेगा ही नहीं, घुसेगा, आपको बीमारी फैलाएगा, बट आपके डेथ के चांसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज आपकी बॉडी लड़ सकती है उससे। अभी क्या हो रही है, हमारे बॉडी में डायरेक्ट से वायरस आ रहा, हमारा बॉडी तैयार नहीं है लड़ने के लिए, तो हमारी मौत हो जा रही है। हमारा बॉडी लड़ नहीं पा रहा है उतनी लड़ाई अच्छे से, तो लेकिन अगर हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम तैयार रहेगा, हमारी बॉडी में पहले से एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे, बिल्कुल वैसी हालत है जैसे आपसे कोई लड़ने आया और आपके हाथ में हथियार पहले से लेके आप खड़े हो तो लड़ लोगे। अब बिना हथियार के बैठे हो, सोए हो, तो आएगा, मारेगा, चला जाएगा, बहुत कम चांस है कि आप जी बचोगे, वैसी होता है। तो वैक्सीन लेने के बाद बहुत सारे लोगों को फीवर आ रहा, सर दर्द हो रहा, बॉडी पेन हो रहा है या कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपके ये चीजें जब हो रही है आपके बॉडी में, इसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं साइंस के भाषा में। इसका मतलब आपका शरीर लड़ रहा है उस वायरस से, अच्छी बात है। इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव है, लड़ने के काबिल है, लड़ाई कर रहा है, और इसी लड़ाई की वजह से आपके बॉडी में सिम्टम्स दिखते हैं। इन सिम्टम्स को आप नॉर्मल केमिस्ट से दवाई लेकर के, खा के, डॉक्टर से सलाह लेकर के खा के ठीक कर सकते हो, और इससे कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप दूसरे को मिसगाइड मत करो कि वैक्सीन लेने से नुकसान हो रहा है, ना वो हो रहा है, ना वो हो रहा है। अब कोई लोग बोलेगा कि हमने सुना इनके रिलेटिव की डेथ हो गई। भाई, तो हर चीज के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर वैक्सीन लेने से 10,000 में किसी एक की मौत होती है, तो भाई अगर कोरोना होता तो कितने लोग मरते? 10,000 में से 2,000 मर जाते। 2,000 की मौत अच्छी है कि एक की? तो एक की, इसलिए वैक्सीन लेना ही सुरक्षित है। और अभी 18 से ऊपर, 18 से 45 की एज वालों को भी वैक्सीन देने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया है। तो आप सभी लोग रजिस्टर कीजिए, आरोग्य सेतु ऐप पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप वहां रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपका डेट मैसेज में आएगा, आप उस जगह पे उस तारीख को जाकर के वैक्सीन लगवाएं। आप सभी लोग इस चीज पे भ्रांति मत फैलाएं, पढ़े लिखे होकर के ऐसी अफवाहें ना उड़ाएं कि वैक्सीन लेने से ये हो रहा, ना वो हो रहा। वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, बिना वैक्सीन के कुछ नहीं होगा, दूर नहीं होगा। आज से अगर आप पुराने जमाने की बात करो तो चेचक के साथ ऐसा हुआ है, पोलियो के साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारे बीमारी, हेपेटाइटिस थे, आए और वैक्सीन लिया गया तभी हो गए। तो वैक्सीन लेंगे तो हमारा बॉडी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर वो वायरस हम लोग का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, फिर ऑटोमेटिक उसकी जो रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी है वो हमारी बॉडी लड़ के खत्म करेगी, फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा, कुछ दिन बाद हमारे सोसाइटी से चला जाएगा। तो और हम लोग चाहते हैं कि कोरोना फ्री सोसाइटी की कल्पना करते हैं अगर आप, तो आप सभी लोगों को 2 काम करना है, एक तो वैक्सीन लें और उसके अलावा आप घर में रहें, क्योंकि वैक्सीन लेने के 2 डोज लेने कर 1 महीने के बाद आपकी बॉडी पूरी तरह से सक्षम होती है कोरोना से लड़ने के लिए। ऐसा नहीं कि आज वैक्सीन लिया कल से घूमने लगे बिना मास्क का, भाई हमको तो वैक्सीन लग गई, अरे यार मरोगे। क्योंकि वैक्सीन के तुरंत बाद तुम्हारा बॉडी इतना फास्ट नहीं कि एंटीजन बना लिया और लड़ाई करना चालू। आप फर्स्ट डोज लेंगे तो आपका बॉडी प्रो एक्टिव दिया जाता है, मतलब पहले डोज में कम एक्टिवाइजर दिया जाते हैं, दूसरे डोज में ज्यादा दिया जाता है। तो दूसरा डोज के 1 महीने के बाद, एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं, दूसरे डोज के 1 महीने के बाद आपका बॉडी अच्छे तरह से एंटीजन बना करके लड़ने के कैपेबल होता है। तो आप पहले डोज पे डिपेंड मत रहें और ऐसा हीरो नहीं बने। तो मास्क तो बिल्कुल लगाएं, हैंड्स को बार-बार सैनिटाइज करें, सैनिटाइजर नहीं है तो आप धोते जाएं, साबुन से भी चलता है धोना, सैनिटाइजर से ज्यादा बेटर आप हैंड वॉश करते हैं। तो बस इसी टॉपिक पे हम आपसे बात करना चाहते थे इस बार, कुछ ज्यादा नहीं बता सकते हैं क्योंकि देश अभी बहुत प्रॉब्लम में है और हम सब इंडियंस मिल करके अपने देश को, अपने भारत को इस समस्या से उभार सकते हैं। जैसा कि सदियों में इतिहासों में लिखा हुआ है, जब जब समस्या आई है
तो सरकार राजा ने कुछ नहीं किया, इस देश के प्रजा हम जनता लोगों ने ही किया है। ठीक है, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग कोरोना के बाद सुरक्षित रहेंगे और अपने देश को लड़के मास्क बचाएंगे और मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और सभी अपने आस पड़ोस में कोरोना को से बचने के लिए अवेयरनेस फैलाएंगे, तभी कुछ हो सकता है। चलिए तो हम लोग मिल करके इस कोरोना की लड़ाई में भाग लेते हैं और अपने देश को इस समस्या से उभारने में मदद करते हैं। ओके, चलिए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने देश को कोविड की लड़ाई में सपोर्ट करेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मजबूर